पूरे फरवरी में मेटल्स की चाल कैसी रही है और आगे ब्रोकरेज का क्या नजरिया बन रहा है, नेहा हमें बताएंगी। नेहा बताइए क्या एनालिसिस बिल्कुल, किया आपने? इनफैक्ट जी। फरवरी का महीना है, हमने देखा ऐसे कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। चांदी को भी इंडस्ट्रियल मेटल के तौर पर गिना जाता है। ये महीना चांदी के लिए काफी खराब साबित हुआ है। शायद इसका कारण ये भी है पूजा, क्योंकि जनवरी के महीने में हमने देखा कि ऑलमोस्ट 10-11% के मंथली गेन्स देखने को मिले थे और चांदी का प्रदर्शन साल की शुरुआत में पर्टिकुलरली जनवरी के महीने में मेटल्स का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है डिमांड के पर्सपेक्टिव से देखा जाए। फिर जैसी खबरें आ रही थी, ट्रम्प साहब ने अपनी कुर्सी संभाली राष्ट्रपति बतौर, लेकिन तब तक कोई ये नहीं सोच रहा था कि बहुत ज्यादा यहाँ पर टैरिफ को लेकर इतना टेरर निकल कर आएगा उसके। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इंप्लीकेशंस धीरे धीरे करके आ रहे हैं, तो मेटल मार्केट में हमने देखा थोड़ा असमंजस का माहौल बना हुआ है। लेकिन अगर इसके अपने फंडामेंटल्स देखा जाए, डिमांड साइड के या फिर सप्लाई साइड के, ये इसे सपोर्ट कर रही है। एक सेंटिमेंट ओवरऑल मार्केट में खराब है, जिस वजह से हमने देखा कि जितनी भी स्ट्रेंथ थी इस महीने की शुरुआत में, वो अधिकतर मेटल्स में फिजल आउट हुई है। कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, वो ये महीना ऑलमोस्ट 1.5 से 3.5% की स्ट्रेंथ पर खत्म कर रहे हैं। ये स्ट्रेंथ और कहीं ज्यादा थी। और अगर इस साल अब तक बात की जाए, इस साल के 2 महीने पूरे हो चुके हैं, इसमें जिंक का ही नेगेटिव रिटर्न है। बाकी जितने भी मेटल्स हैं यहाँ पर, आप चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम की बात कर ले, 3.5 से 8% तक की कमाई अभी भी यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है। हालांकि ये कम है, अगर एक महीने पहले देखा जाता तो यहाँ पर स्ट्रेंथ ज्यादा थी। अब ब्रोकरेजेस की क्या राय बन रही है? दरअसल ब्रोकरेजेस मानते हैं कि छोटी अवधि में तो अब यहाँ दायरेबंद ही कारोबार देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं भी क्लैरिटी नहीं है कि कौन से देशों पर, कौन से सेक्टर्स पर यहाँ पर जो ट्रंप टैरिफ की गाज गिरने वाली है। गोल्डमैन सैक्स ये मानते हैं कि अगर आप एक साल का नजरिया लेकर चलते हैं तो कॉपर में $10,500 से $11,000 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। इसके पीछे कारण भी वो बता रहे हैं। इस साल और अगले साल उन्हें लगता है कि 2.25 से 2.5 लाख टन का डेफिसिट वो ग्लोबल मार्केट में बनता देख रहे हैं। इस कारण से वो काफी बुलिश है। एल्यूमिनियम को लेकर भी वो काफी पॉजिटिव है। अगले साल $3,100 प्रति टन तक के वो एवरेज बनते हुए देख रहे हैं। तो एक स्ट्रेंथ यहां दिखाई दे रही है। उन्हें लगता है कि चीन में जो एल्यूमिनियम उत्पादन है वो अगले साल पीक आउट हो जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कॉपर और एल्यूमिनियम को लेकर वो बुलिश हैं, लेकिन आपको लंबा होराइजन लेना पड़ेगा। वहीं सिटी रिसर्च की अगर बात करें, ये एक ऐसी रिसर्च फर्म है जो पहले मेटल्स को लेकर पिछले साल तक बहुत पॉजिटिव थे, लेकिन अब इन्होंने कॉपर में अपना जो एस्टिमेट है घटाया है। इन्हें लगता है अप्रैल तक तो 9400 9500 के आसपास एलएमई की कीमतें दिखेंगी, लेकिन 6 से 12 महीने के टाइम फ्रेम में इन्होंने अपना जो टारगेट्स हैं, फोरकास्ट है, वो $500 से घटा दिया है। टिन पर वो अभी भी काफी बुलिश हैं और उन्होंने इनफैक्ट अपना अनुमान ऑलमोस्ट $3,000 से बढ़ा दिया। अब बोफा पर आते हैं। इनकी रिपोर्ट इंटरेस्टिंग है। छोटी अवधि में तो नहीं, लेकिन इनका कहना है कि 2026 और 27 में आपको कॉपर में फिर से स्ट्रेंथ दिखेगी और $12,000 प्रति टन तक का भी लेवल दिख सकता है। और अगले साल ये चांदी को $41 के पार जाता हुआ देख रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा, छोटी अवधि में यहां पर कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं। पहले यही ग्लोबल बैंक्स, यही ब्रोकरेजेस 3-6 महीने, 1-2 क्वार्टर के लिहाज से अपने व्यूज सामने लेकर आ रहे थे, लेकिन अब इनमें से कोई भी यहां पर व्यू रखना नहीं चाह रहा है। 1-1.5-2 साल तक के लंबे व्यूज लेकर आ रहे हैं। महत्वपूर्ण फैक्टर्स क्या है? ट्रंप की टैरिफ नीति ऐलान कैसी रहेगी, इस पर नजर है। डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट अभी तक तो नीचे थी, तो इन मेटल्स को सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन अब वहां पर असमंजस है। चीन में मेटल की खपत कैसी रहेगी, ग्लोबल अर्थव्यवस्था कैसे पैन आउट करती है, एंड ऑफ कोर्स माइनिंग पॉलिसी में अगर यहाँ पर उत्पादन को लेकर, सप्लाई को लेकर कोई ऊंच नीच होती है तो उसका इंपैक्ट दिखेगा। लेकिन फिलहाल अभी छोटी अवधि में अधिकतर ब्रोकरेजेस और बैंक्स मानते हैं कि आपको एक दायरेबंद माहौल ही दिखेगा। हो सकता है थोड़ा सा प्रेशर भी पूजा यहाँ पर मेटल मार्केट में देखने को मिले। बिल्कुल, तो मेटल्स में थोड़ा दबाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है, लेकिन आगे के लिए जो चाल है, जो आउटलुक है, वो थोड़ी बेहतर नजर आ रही है।